क्वेश्चन दिया है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, ठीक है, और उतने ही संतरे मतलब सेम क्वांटिटी में 10 रुपए में 5 की दर से खरीद रहा है, ठीक है, तो उन्हें वह 20 में 9 की दर से बेचता है, तो उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है ना। देखो वैसे तो ऐसे क्वेश्चनों की तुम्हें प्रैक्टिस होगी, इसका आंसर आपको डायरेक्ट लगा देना चाहिए, तो ये है, मेरे आज भी याद है ये, ठीक है ना। तैयारी मुझे करे हुए कितने साल हो गए, 8-9 साल हो गए छोड़े हुए, तब भी मुझे याद है उत्तर, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस का गेम है सब, ठीक। चलो मैं हल करके बता देता हूँ। इसमें क्या करेंगे, एक संतरे का क्रिया मूल्य निकालो पहले। भाई 10 में 4 की दर से बेच रहा है तो एक का कितना हो गया, 10/4 हो गया, है ना। भाई एक संतरा 10/4 का खरीदा, प्लस एक संतरा कितने का खरीदा, 10/5 का। भाई 5 संतरे 10 में खरीद रहा है तो एक कितने का हो गया, 10/5 का। अब ये 2 संतरे हो गए, एक संतरा ये, एक संतरा ये, 2 संतरे हो गए ना, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो ये 2 संतरे का मूल्य कितना हो गया, 2 संतरे, ठीक है। इसका मूल्य क्या हो गया, जोड़ दो दोनों को, कितना होगा भाई, नीचे आया 20 और ये कितना हो गया 5, 5 दाम 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 50 प्लस 4 दाम 40, ठीक है ना। तो ये हो गया 90/20, ये हो गया 9/2, ये हो गया 2 संतरे का। एक संतरे का क्रिया मूल्य कितना हो गया। इस क्वेश्चन में गलती हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं भाई, तो ये 2 संतरे हो गए ना, एक संतरे का नहीं है। अब 2 संतरे हो गए, एक संतरा ये, एक संतरा ये, ठीक है। तो ये हो गया एक संतरे का कितना हो गया, फिर भाई 2 का कितना है 9/2, तो एक का कितना हो जाएगा 9/2/2, है ना, 2 की इधर ही हो जाएगी तो 9/4। तो ये तो आ गया हमारा क्रिया मूल्य। अब वो क्या कहता है कि 20 में 9 की दर से बेचता है, मतलब 20 रुपए में, मतलब 9 संतरे बेचता है 20 रुपए में। थोड़ा नीचे कर दूं मैं ये, तो एक कितने में बेचेगा, 20/9 में, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है लाभ या हानि। अगर माइनस में आ जाए तो मान लेना कि भाई क्या नाम है, हानि हुई, और प्लस में आ जाए तो लाभ मान लेना, ठीक है ना। सीधा सीधा जब ना पता चले ना आपको, तो विक्रय मूल्य में से आप क्रिया मूल्य घटा दो, सोचो मत माइनस आएगा या प्लस। अगर माइनस आ जाए तो हानि और प्लस आए तो लाभ, ठीक है। हाँ एक चीज समझ लो कि हमने यहाँ 2 संतरे लिए क्यों लिए, मतलब एक ये मान लिया, एक मान लिया। अगर संतरों की संख्या अलग अलग रहती, ये 50 संतरे होते और ये होते 100 संतरे, ठीक है, या 80 संतरे, तो गेम पलट जाता बिल्कुल, ठीक है ना। तब हमें इसको ऐसे हल नहीं कर सकते थे, फिर हमें 80 की इसमें गुना करनी पड़ती, 50 की इसमें गुना करनी पड़ती, 80 की इसमें, जो आता उसका फिर हम निकालते करके दोनों का जोड़ के, ठीक है ना। अब हम यहाँ ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि संख्या बराबर है दोनों की। मान लो ये 10 संतरे हैं तो ये भी 10 संतरे हैं, है ना। तो मान लो एक का हम क्रिया मूल्य निकाल लें तो 10 का भी वही होगा और फिर ये 10 का, और भाग भी दे सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो ये उस केस में जब दोनों संतरों की संख्या बराबर है, इस रेट वालों को भी, इस रेट वालों को भी, ये चीज समझ लेना भाई, है ना। अब इनका विक्रय मूल्य कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो भाई निकाल दो, प्रतिशत निकाल दो। तो भाई देखो ये क्या है, क्रिया मूल्य है ना, विक्रय मूल्य में से क्रिया मूल्य घटा दो, 9/4 बटे क्रिया मूल्य 9/4 और गुना 100 प्रतिशत निकालने के लिए। इसको हल कर लो भाई, तो क्या आ गया, हल करने पे भाई 4 की इधर गुना होगी तो कितना हो गया, 4 2 चौक 8, 80 माइनस 81 बटे 9 गुना 4 और बटे 9 और बटे 4, ठीक है ना, और गुना 100 की है, ठीक है। थोड़ा और ऊपर कर दो ऐसे। अब देखो यहाँ जरा 9 से तो 9 कट जाएगा, है ना, और 4 से 4 कट गया, ठीक है भाई। सॉरी देखो 9 की तो इधर ही गुना होगी भाई, कटा नहीं है 9। देखो ऐसे गलती हो जाती है ना, दोबारा से लिखता हूँ, 9 गुना 4 बटे 9/4, है ना। तो 4 तो ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब 4 से 4 कट जाएगा, 9 की तो इधर गुना ही हो जाएगी भाई। दूसरे की तीसरे में होती है और इसकी पहले में, तो क्या हो गया, -1/9 गुना 9 और गुना 100। अब माइनस आ रहा है, इसका मतलब हानि है सीधा सीधा, तो 100/81 आ गया, है ना, माइनस का। तो बराबर क्या आ गया, एक सही, भाई 81 का भाग दे दो, एक सही 19/81, और माइनस में है तो इसका मतलब हानि, ठीक है ना। तो भाई देखो ये आ गया हानि, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।